डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 2020, 2018, 2016 हर साल ये एग्जाम में आता ही आता है और कहीं ना कहीं आपके ये प्री बोर्ड में या सेकंड प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में जरूर आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। करेंगे कैसे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा कोमा 0 एंड 0 ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमें पता है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना, कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा है मेरा x1, ठीक है, और ये अकेला 0 कितना है, y1। क्लियर है, इसको ये नाम लिख देना। सिमिलरली फिर यहां पे क्या करेंगे, ये पूरा है मेरा x2 और यहां से ये पूरा a यहां से लेके ये पूरा है मेरा y2। क्लियर है, बस अब कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करनी है। कैसे, तो देखो ध्यान से देखना, बच्चे इसको बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है और बच्चे इसको पूरा गलत करते हैं। x2 कितना है, x2 यहां से देखो, x2 है 0 माइनस x1 कितना है, देखो ध्यान से, ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, और इस पूरे का कितना है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, प्लस में ब्रैकेट लगा लो, y2 कितना मेरा, ये रहा a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा, ये y2 माइनस y1 कितना है 0, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब ये देखो 0 माइनस ये, तो अल्टीमेट क्या बचा, ये माइनस में बचेगा और माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये क्या बचेगा, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से क्या बचेगा, प्लस में ब्रैकेट के अंदर a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको एक फार्मूला पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a इस पूरे को, अगर मैं इस पूरे को इतने को a मान लूं और इस पूरे को b मान लूं, ठीक है, और इसी तरीके से इस पूरे को स्मॉल a मान लूं और इस पूरे को स्मॉल b मान लूं, तो क्या बन गया मेरा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूं ऐसे, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देखना, आपकी सुविधा के लिए मैं ये कर रहा हूं। तो इस पूरे को मैंने a मान लिया, तो मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से क्या हो गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है, क्या है ऐसे, देखो ध्यान से, a यहां पे ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया ये ध्यान से रखना, आप कहां गलती करोगे, इसलिए मैं आपसे गलती ना हो इसलिए मैं आपको ब्रैकेट लगा के बता रहा हूं। ये होता है कि इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहां तक, और इस पूरे पे क्या है अंडर रूट, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखना ध्यान से देखना बच्चे लोग, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ये ध्यान से, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये भी मिटा देता हूं क्योंकि इसका मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मैंने a किसको माना था, a माना था मैंने a साइन थीटा को, अब मैं क्या लिख देता हूं, देखो a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b किसको माना था, कोस थीटा को, तो b कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, a साइन थीटा b कोस थीटा, ये पूरा ये सोल्व करके है, इसकी जगह वैल्यू रखे। अब इसकी जगह रखेंगे प्लस में, देखो ध्यान से, a किसको माना था मैंने, इसको, तो a कोस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2a कोस थीटा b साइन थीटा। क्लियर है यहां तक, और इस पूरे पे क्या था अंडर रूट, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
ध्यान से देखना बेटा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, परेशान मत होना, लेकिन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, आप इसमें गलती कहां करते हो, वो गलती ना करो। जब भी यहां पे स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर दोनों को मिलता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फाबेट अल्फाबेट और ये, तो मैं पूरा लिख देता हूं 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और इसको खोलेंगे तो इधर से क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब यहां से कुछ दिख रहा है आपको क्या, कि ये पूरा कट रहा है, क्यों, ये प्लस में है और ये पूरा माइनस में, ये कट गया। अब क्या बचा उसको लिख दो, ये बचा, ये सब किसके अंदर हो रहा है, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट जरूर लगाना, ठीक है। यहां देखें तो यहां से क्या आएगा, देखो ध्यान से, पूरे के अंदर अंडर रूट, तो क्या आएगा यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखना ध्यान से, इसमें मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, रीअरेंज कैसे, इस साइन वाले को साइन वाले के साथ और कोस वाले को कोस वाले के साथ, ये लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, इसमें से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान से देख लिया, समझ में आ गया वो अच्छे से। अब देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, अब इस पूरे में से फिर से ये कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे में से बाहर निकाल दिया ऐसे, और अंडर रूट के अंदर अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, इस पूरे को बाहर निकाल दो तो इसको कट कर दो, इसको मतलब एग्जाम में करना नहीं है, कर समझाने के लिए। क्या लिखा हुआ दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा मेरा आंसर, अल्टीमेट मेरा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा डिस्टेंस था। आई बात समझ में? तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, 3 नंबर का पूछा हुआ है और हर साल एग्जाम में आता ही आता है। इसको मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डेप्थ में एक एक स्टेप अच्छे से आपको समझाया। तो नोट डाउन कर लेना, वीडियो ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है, और फिर भी अगर 1% को 1% बोल रहा हूं ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।